एक्सरसाइज 21B, ठीक है, पिछले पार्ट में 21 ये बात किए थे, डाटा एनालिटिक टॉपिक है ना। इसमें हम लोग समझने वाले हैं एक स्पेशल बात, ठीक है। ये आप लोग जो कंडीशन जा रहे हैं समझने के लिए, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, इसका जरूरत कब कब पड़ेगा? तो इसका जरूरत तब पड़ेगा जब आपके पास नंबर्स ऑफ डाटा ज़्यादा हो जाए, है ना। मतलब ऐसा हो जाए काम कि जिसको अगर हम 1 by 1 करें तो लेंदी लगेगा, ठीक है। तो जब कलेक्शन ऑफ डाटा ज़्यादा होगा तो हम चीज़ों को ग्रुप कर देंगे सो दैट एक बंच बन जाए और उसमें हमको एनालाइज करना, उसका डिटेल बनाना थोड़ा आसान हो जाए, राइट। जैसे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम समझते हैं, सर ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, और ग्रेड डी है, और ग्रेड ई है ना। तो जो ए होता है सबसे टॉप पे बैठा है, तो हम लोग क्या किए, एक ग्रेडिंग सिस्टम का क्या क्या किए, एक ग्रुप बना दिए कि सो दैट कि हम लोग जान पाए कि अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, राइट। या फिर क्वालिटी वाइज हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं, नंबर 1 है कौन, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, जस्ट लाइक दैट। तो ग्रुपिंग हम लोग करने वाले हैं अभी जस्ट यहाँ पर, समझते हैं बात है क्या। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, अनग्रुप डाटा इज लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट वाइल ग्रुप डाटा इज अ डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू द कैटेगरीज। यहाँ पर अगर हम अनग्रुप डाटा का बात करें तो सर बेसिकली ये इंडिविजुअल हो सकता है, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सब अलग अलग अपना रहेगा, है ना, अलग अलग सब रहेगा। बट अगर हम चीज़ों को अगर ग्रुप में कर देंगे तो सर ये कैटेगरी वाइज हो जाएगा। जैसे पता नहीं कि रैंक 1, रैंक 2 या ग्रेड ए, ग्रेड बी, जस्ट लाइक दैट। ये क्या हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें सर जब ग्रुपिंग करेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगा कि सर किस तरह से ग्रुपिंग करें। तो बेसिकली दो तरीका है जिसके थ्रू हम चीज़ों को ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक है आपका एक्सक्लूसिव और एक का है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आया कहाँ से है, इस वर्ड का आखिर मतलब क्या निकलने वाला है, सब समझेंगे हम लोग। तो सर क्लास इंटरवल हमारे पास जो देखो बेसिकली जो ग्रुपिंग हम करेंगे ना, जो हम ग्रुपिंग करेंगे, इस ग्रुपिंग को हम लोग बना देंगे अंडर द क्लास इंटरवल। क्या बना देंगे, क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल में। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर्स को हम एक फ्रेम में ला देंगे। जैसे कि मान लो 0 से लेके 15 मार्क्स के स्टूडेंट जो लाए हैं, बिटवीन 0 to 15 जो बच्चे हैं उनको ग्रुप बना दिया गया। फिर अलग ग्रुप बना देंगे सर 15 से लेके कितना 30 तक बना सकते हैं। तो क्या हुआ सर, हमने सबका अलग नहीं बनाया, एक पार्टिकुलर लिस्ट बना दिया, राइट, जस्ट लाइक दैट। हम ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस ग्रुपिंग में बेसिकली एक पार्टिकुलर पैटर्न दिखेगा। चाहे तो हम ग्रुपिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 0 से लेके 14 तक, फिर कर सकते हैं कितना सर 15 से लेके सर 29 तक, ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पे है कि सर यहाँ जो लास्ट नंबर है और यहाँ का जो शुरू का नंबर है, ये दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। देखें ध्यान से, इट इज बोथ आर सेम। यहाँ पर सर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। तो दोनों का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये कंटिन्यूस हो रहा है लगातार, 15 के बाद 15 से स्टार्ट, और ये नॉन कंटिन्यूस हो रहा है, 14 के बाद 15 स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों को बस अलग अलग नाम से जानेंगे। इसका नाम पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्सक्लूडेड। और इसका मतलब है इंक्लूसिव, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आप ग्रुपिंग ऐसा कर रहे हैं जिसमें सर 15 यहाँ भी दिख रहा है और 15 यहाँ भी दिख रहा है, फिर तो गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई स्टूडेंट जिसको मान लो 50 नंबर आया है, वो यहाँ भी काउंट हो जाएगा, यहाँ भी काउंट हो जाएगा, मल्टीपल काउंट हो जाएगा। तो इसमें एक रूल बना दिया गया, इसको बोल दिया गया सर एक्सक्लूसिव ग्रुप। इसमें करते क्या है कि जो ये बाद वाला नंबर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ दो बनेगा, एक लोअर लिमिट बनेगा, एक अपर लिमिट बनेगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। छोटा नंबर को बोला गया लोअर लिमिट, बड़ा नंबर को बोल दिया गया अपर लिमिट। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर कोई अपर लिमिट है जो अगले वाला इंटरवल में लोअर लिमिट बन जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट नहीं करेंगे? इस 15 को ड्रॉप कर देंगे। फिर अगले वाला हम क्या करेंगे सर, 30 को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि सर यहाँ पर एक बार काउंट नहीं हो पाएगा, तो फिर दूसरा बार हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे, मल्टीपल टाइम काउंट नहीं करना होगा। यानी यहाँ पर हमको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के कारण से क्या बोलेगा? एक्सक्लूसिव बोला गया। अब यहाँ देखो 0 से लेकर 14 में पूरा काउंट होगा, 0 to 14। यहाँ तुम्हारा कैसे काउंट होगा? 15 से लेकर 29 तक काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सर नंबर कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। तो इसको बोलेंगे सर इंक्लूसिव। इंक्लूड कर लेंगे 14 को यहाँ पर, और यहाँ पर 29 को भी इंक्लूड कर लेंगे। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? 15 को छोड़ रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? 30 को छोड़ रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास बनेगा दो तरह का क्लास इंटरवल। आप देखिए यहाँ पर ग्रुप 1 से लेकर 10 तक, कितना? 1 से लेकर 10 तक बन रहा है। इसको 0 to 10 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 to 10 कर लो, कितना हो रहा है? 0 से लेकर 10 तक हमने बनाया। फिर क्या बनाया सर? 10 से लेकर 20 बनाया। तो सर क्या हो रहा है? 10 to 10 सेम टू सेम। यहाँ देखो 20 20 सेम टू सेम, 30 30 सेम टू सेम हो गया ना।
ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा क्या, एक्सक्लूसिव बोला जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 to 9 कर लीजिए, यहाँ पर 0 to 9 कर लिया गया, फिर क्या किया गया 10 to 19 किया गया, 20 to 29 किया गया और 30 to 31 किया गया। ऐसा हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव बोलेंगे। अब इसमें है क्या, इसमें है सर कि हम जो बाद वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर 20 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 30 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 40 को काउंट नहीं करेंगे, बट अगर नहीं है उसके आगे कुछ तो इसको हम काउंट कर लेंगे, लास्ट वाला है ना, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपको यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लेना है, 10 से लेकर 19 तक काउंट कर लेना है, दिस इज द रूल। आया बस समझ में आप लोगों को। तो इसका नाम क्या है एक्सक्लूसिव और इसका नाम क्या है इनक्लूसिव। तो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो दो तरह से बनाएंगे, या तो एक्सक्लूसिव बना देंगे या फिर इनक्लूसिव बना देंगे, ठीक है। पार्टिकुलरली क्लास 10th में आपको ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, व्हाट इज दिस, मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा बन के आया था वो बहुत बड़ा हो, कितना मान लो 80 90 100 200 ऐसा कुछ हो, तो क्या करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज वी मे कंडेंस द डाटा इनटू सेवरल ग्रुप। क्या कर देंगे हम, इसको कंडेंस कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे, ग्रुप बना के छोटा कर देंगे। आप यहाँ देखोगे कि सर ये डाटा छोटा होगा, क्या हमने क्या किया, ग्रुपिंग करके क्या किया, छोटा कर दिया। अगर इंडिविजुअल चलता तो क्या लगता है इतना छोटा पार्ट में होता, नहीं होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता फिर, क्योंकि 40 स्टूडेंट यहाँ पर मान लो 40 स्टूडेंट टोटल है, तेरा कितना मतलब 40 मार्क्स का डाटा अगर बनाना है हम लोग को तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो लंबा हो जाएगा ये, तो हम चीज़ों को क्या कर देंगे कंडेंस कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे, ठीक है। वी रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन ईच ग्रुप, हम इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम ईच ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा एक बात करो, यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि सर 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक जो बच्चा है वो कितना है, बस उसमें 10 जो है काउंट नहीं करना है। तो मान लो 0 पॉइंट कितना 0 से लेके 9.99 तक हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इसमें 10 काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। तो हम अगर नंबर मतलब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहेगा तो हम चीज़ों को कॉन्डेंस कर लेंगे, ग्रुप बना देंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्रुप अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो हम लोग ऐसे जो बनाएंगे, जैसे पिछला क्लास में दैट इज जो पिछला पार्ट में जो हम समझे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखे थे, कौन सा नंबर पार्टिकुलर कौन सा नंबर, जैसे 2 कितना बार आया उसका अलग बना लिए, 3 कितना बार आया उसका अलग बना लिए। बट यहाँ पर क्या होगा सर, हम चीज़ों को ग्रुप वाइज बांटेंगे और छोटा कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ग्रुप डाटा बोल देंगे। क्लियर एंड आउट, बढ़े आगे चलिए। आइए इसमें आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा सर, क्लास मार्क, क्या बोलेंगे इसको, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क है क्या, जैसे मान लो हम क्लास इंटरवल बनाते हैं 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके सर 30 तक ऐसा कुछ बना दिए, 30 से लेके सर 40 तक ऐसा कुछ बना दिए। तो इसमें जो क्लास मार्क बनेगा वो क्या होगा, व्हाट इज क्लास मार्क, तो बोला गया इसका फॉर्मूला है सिंपल सा कि सर इसको बोलेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, बेसिकली एवरेज निकाल देते हैं, क्या होगा, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे सर L.L लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट को बोलते हैं U.L अपर लिमिट हो गया। तो जो क्लास मार्क होगा उसको बोल देंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा 10 प्लस 20/2। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम सर, दो नंबर है ना मात्र 10 और 20, तो इसका एवरेज निकाल दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, यस। तो कितना हो जाएगा 10 + 20 30, 30/2 इज इक्वल टू हाउ मच 15। सो 15 क्या है, 15 इज कॉल्ड क्लास मार्क। आया बात समझ में, ये बहुत आसान से प्रोसेस है। हर क्लास इंटरवल का हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इसका बहुत ही फायदा है ना। अगर आप क्लास मार्क दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हम इससे डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। क्लास 10th में और 9th में आप लोग को इसका इस्तेमाल दिखेगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं सर क्लास मार्क है क्या। क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन अदर वर्ड द क्लास मार्क इज द मिडिल वैल्यू, है ना, क्या है तुम्हारा ये मिड पॉइंट बोल दो या मिडिल वैल्यू बोल दो ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल। तो कुछ नहीं लिखना ज़्यादा आपको, बस इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा ये वाला, और एक इसका जो है तुम्हारा क्लास मार्क बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब लोअर लिमिट है तुम्हारा अपर लिमिट है, क्लियर है, जस्ट नोट इट डाउन, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। आइए आपके पास पहला सवाल आया है दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज 21B। द मार्क्स ऑफ 10/40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट सर मार्क्स, 40 बच्चे हैं इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, दीज आर द मार्क्स, किसी को 8 मार्क्स आया है ना,
किसी को 47 आया है, किसी को 22 आया है, किसी को 31 आया है। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये नंबर्स हैं स्टूडेंट के, 40 स्टूडेंट का टोटल नंबर है। ठीक है, तो सर हम इसमें बोला गया है क्या कि सर आप बनाएंगे क्या, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेकिन विथ इक्वल क्लास इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 वेयर 10 इज नॉट इंक्लूडेड। देखा वर्ड क्या बोला गया, इंक्लूडेड नहीं है मतलब कैसा ग्रुप बनेगा, एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेगा। आया बात समझ में, एक्सक्लूसिव बनेगा। सर सबसे पहले बात करें सर अपर मार्क्स कितना है, व्हाट इज द अपर मार्क्स। ठीक है, अपर मार्क्स कहाँ तक जा सकता है इसमें देख लेते हैं एक बार हम लोग। 47 है ना, 49 है, यहाँ पर 49 दिख रहा है, अपर लिमिट दिख रहा है हमको। चलो बनाते हैं, पहले बनाते हैं सर क्या, हम लोग बनाएंगे इधर मार्क्स। बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मार्क्स है। तो सर इधर क्या लिख देंगे हम लोग, मार्क्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मार्क्स लिख देंगे। मार्क्स के बाद आपको पता है यहाँ पर लिख देंगे क्या सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ विथ क्लास इंटरवल, विथ क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा कर देते हैं, ज़्यादा से रहेगा है ना, ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, इट इज ग्रुप्ड, मेक इट ग्रुप्ड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। आ जाइए, हाँ बोला गया सर 0 से लेकर 10 तक, तो क्या कर देंगे इधर बना देंगे मार्क्स। मार्क्स के बाद आपको याद होगा बिल्कुल टैली मार्क्स हम लोग लगाते थे है ना, इट इज अ टैली मार्क्स। अच्छा उसके बाद क्या लगाओगे, फ्रीक्वेंसी ना, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा कि किस बच्चा को कितना आया है ना, कौन सा बच्चा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इट इज सर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। चलिए हो गया सर। सबसे पहला बात बोला गया ग्रुपिंग करने के लिए, तो हम बनाएंगे सर कहाँ से, बोला गया है सर 0 से लेकर 10 बनाना है, पहला बन गया। 10 से कहाँ तक बनाइएगा, 20 बनाइएगा। 20 से कहाँ तक बनाएंगे हम लोग, 30 बनाएंगे। 30 से कहाँ बनाएंगे, 40 बनाएंगे। और 40 से कहाँ बनाएंगे, 50 बनाएंगे। क्या इससे आगे नंबर दिख रहा है हमको, हाईएस्ट मार्क्स कितना दिखा, 49, तो 49 50 से छोटा है, काम खत्म, राइट। अब हम लोग मेन काम जो है अब करेंगे इसका क्या, काउंटिंग करेंगे। आप सबको यहाँ पर बोला गया साफ साफ कि 10 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 10 को ड्रॉप करना है। मान लो किसी बच्चा को अगर 10 मार्क्स आया है तो उसको यहाँ काउंट नहीं करके यहाँ काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप लोग को बताया गया है कि सर यहाँ पर अपर लिमिट को छोड़ना पड़ता है। तो चलो काउंट करो, 0 से लेकर 10 के बीच का, क्या बोल रहे हैं हम, 0 से लेकर 10 के बीच का, 0 से लेकर 10 के बीच का। तो पहला 8 आया, उसका आगे देखिए आप लोग ध्यान से, फिर यहाँ मिला तुमको 3 मिला, फिर आगे देखो 7 मिल गया, फिर आगे देखो इज देयर एनी नंबर, अब नंबर नहीं है सर, तो कितना होगा टैली मार्क्स 3, 1 2 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 3। क्या दिखाया ये, 0 से लेकर 10 में 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, मात्र 3 बच्चे हैं। आया बात समझ में, ये तुम्हारा कैसा बन रहा है सर, एक ग्रुप डाटा बन रहा है। ग्रुप डाटा कैसा होता है, छोटा बनता है। चलो अब क्या करोगे, 10 से लेकर 20 के बीच का, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 20 के बीच का। चलो काउंट करो, 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। चलिए 10 सर, ये हो गया 13, 30 क्या 17 13 हो गया, 2 हो गया। आगे देखिए 11, आगे देखिए 15, आगे आगे कौन होगा, विच इज 15, एनी ऑन 18 है सर, एंड देन 19 14 एंड देन हो गया। काउंट करो कितना टोटल, 8 है, यस। तो 8 है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 है। तो 8 कैसे बनेगा यहाँ पर, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, कितना हो गया तुम्हारा, 8 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अब क्या करोगे सर, 20 से लेके 30 तक है ना, 30 इसमें काउंट नहीं करना है। चलो काउंट करो, 22 है ना, 22 एक हो गया। आगे देखिए 29 है ना, 26 यहाँ पे है, यस 26 यहाँ पे है, कितना हो गया तुम्हारा 3। आगे देखो 22, आगे 24 21 24 23 21 27 एंड देन 29 25 21 एंड देन 27, कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऊपर काउंटिंग छूट गया है, कहाँ का, ये वाला ना, एक ये वाला है ना, 1 2 22, यहाँ पर है ना, कलर चेंज हो गया था इसीलिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, चलो 14 है।
1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, कितना होगा 1 2 3 4, यही ना 14 हो गया। अगला चलो बनाओ, कहाँ से कहाँ तक, अब काउंट करना है सर हमको, कहाँ से 30 से लेके 40 तक, है ना, 30 से लेके 40 तक। चलो ए तुम्हारा कितना है 31, एक एक हो गया, 38 दूसरा हो गया, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 38 31 35, और नेक्स्ट 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 विच वन 34 37 38, कितना आया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 9 हो गया, एक बार तुम्हारा कितना 9 हो गया, क्लियर है। आ जाइए लास्ट ग्रुप है तुम्हारा, कौन सा कहाँ तक 40 से लेके 50 तक, जो रिमेनिंग वही ना होगा। चलिए 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5, बस 5 ही होगा, 1 2 3 4 यहाँ तक गया, 5 हो गया, 5 हो गया, दिस इज डन, बन गया आपका जो 6 है। वेरी द 6 वन, कैसे काउंट करेंगे कर रहे हैं हम, ये तुम्हारा हुआ 47 है ना, उसका आगे देखो 47 के बाद कौन सा है, विच इज 42, ठीक है, नेक्स्ट 45 45 देन 48, यही ना, एंड उससे पहले 49 है, यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है 49 हो गया, नेक्स्ट 45, और कुछ है नहीं है ना, तो ऊपर लाइन लगेगा ना, एक हो गया यहाँ पर, 2 3 4 5 और एक 6, बहुत बढ़िया, 6 है, वेरी गुड 6 है, इसको कर लो 6 कर लो, अब काउंट कर लो, इसको काउंट करो ना, मैच कर जाएगा। कितना होना चाहिए था टोटल सर, 3 + 8 कितना 11, 11 + 9 कितना 20, और 14 + 6 कितना होगा 40, बहुत बढ़िया सही हो गया। टोटल कितना है तुम्हारा, टोटल बराबर हो गया सर 40, बस इसको आप क्लोज कर दीजिए विदिन अ बॉक्स, काम खत्म हो चुका है आपका, है ना, इन सबको क्लोज कर देंगे हम लोग। सो वी हैव मेड अ ग्रुप डाटा, है ना, विथ फ्रीक्वेंसी 0 to 10, ठीक है, तो आप सबने यहाँ पर जो देखा वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी है ना, ये डाटा को क्या किया सर, कॉन्डेंस कर दिया, छोटा कर दिया डाटा को, राइट। आ जाओ भाई, काम खत्म, जस्ट मेक इट क्लोज, क्लोज कर देना है बस, काम खत्म हो गया, बन गया। तो थोड़ा सा ये बारीकी काम जरूर है ना, काउंटिंग करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो मल्टीपल कलर है, हम सबको कलर करके कर दिए, बट ये हो जाएगा, क्लियर है, बढ़िया आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया सब कोई, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में है ना, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज ऑफ 25 हाउसेज ऑफ अ सर्टेन लोकेलिटी फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो, ठीक है सर, दीज आर द अमाउंट, arrange the above data in increasing order and form a frequency table using the equal class interval of starting from 300 to 400 where 400 is not included। तो सबसे पहला बात बोला गया सर कि अरेंज कर दीजिए इसको, है ना, तो अरेंज करना कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा करेंगे हम लोग, यही ना मतलब हुआ, अगर आप चीज़ों को अरेंज कर दोगे ना तो डेफिनेटली सर ये काम करना सबसे आसान हो जाएगा। तो चलो अरेंज कर लेते हैं, है ना, अरेंजिंग डाटा, अरेंजिंग डाटा in increasing order, increasing order, in increasing order। चलिए सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे हम लोग, 312 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, फर्स्ट पोजीशन बैठेगा 312, नेक्स्ट 324, दिस इज लुकिंग, है ना, 324 हो गया, नेक्स्ट देखिए 356, 356, नेक्स्ट बोलिए विच वन 365, 365, नेक्स्ट 435, यहां पर दिख रहा है 400, विच वन 378, वेयर इट इज 378, यस इट इज लुकिंग 378, हम 400 से छोटा देख लेते पहले नंबर, है ना, अब बताइए कोई नंबर है 400 छोटा है, 3 वाला कैटेगरी गया, या बस तुम 3 देखना ना, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, और कहीं पे 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 को देख लिया हम लोग, चलो 4 को देखो, 4 को, चलिए 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, पहला मिल गया कितना 400, ठीक है 435, नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा 435 ही हो गया, नेक्स्ट देन आफ्टर 4 में कौन है, ये है तुम्हारा 472, कहीं है ना, 472 हो गया,
नेक्स्ट 5 में देखते हैं हम लोग, 5 में देखा जाए, 5 में 506, 506 आ गया, 548 यहाँ पर है, उसका कितना है 70 है यहाँ पर, और कितना 84 है, देन कितना है तुम्हारा यहाँ पर, यस सबसे छोटा यही है। क्या करेंगे हम इसके बाद 548, नेक्स्ट 565 यहाँ पर है, 565 हो गया, नेक्स्ट 584, 584, नेक्स्ट 520 है, वेयर इट इज 520 यहाँ पे है, 570 हो गया, 570, देन 576, 576, देन 554, 54, it is sir 84, 584, 586, 500, which one? कितना वैल्यू है 570 हो गया ना, 596 यहाँ पे है ना, 65 हो गया, 65 हो गया, ये हो गया सर 70 हो गया, 70 हो गया, या 70 हो गया है, 584, 584 होगा, आप बताइए 596, देन आफ्टर हो गया 500 पूरा काम, काउंट करो तो 1 2 2 2 3 4 5 एंड 6 है टोटल, हाँ 5 की कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 हो गया। आ जाओ 600 में काउंट करते हैं आप, 617 नहीं है ना, 617 हो गया, नेक्स्ट 674, 630 है, वेयर इट इज 630 यहाँ पे है, 630 हो गया, नेक्स्ट 674, 624, नेक्स्ट और कोई है 6 में, वो वाला हो गया हमारा है ना, इधर सर 6 में सर ये हो गया, ये हो गया, और कुछ 6 में है अब नहीं है, चलिए काउंट करिए किसमें 670, 685, 685, चलिए नेक्स्ट, चलो 6 वाला काम पूरा खत्म, 685 यहाँ पे था नहीं ना, अब चलिए 700 में घुसते हैं, 700 पूरा का पूरा है साफ साफ है ना, नेक्स्ट 738, 738 ठीक है यहाँ पर है, 747, 47, देन 754, 763, नेक्स्ट 776, नेक्स्ट 780, डन नहीं ना टोटल, चलिए टोटल हम लोग का हो गया 776 है यहाँ पर, 776 डन, कितना टोटल अकाउंट कर लो, चलो काउंटिंग आपको मैच करा दो, कितना टोटल काउंटिंग है 25 हाउसेज है ना, 1 वहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यस मैच कर गया। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे सर क्या, हम बनाएंगे सर क्या, इसका बनाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग क्लास इंटरवल, चलिए करेंगे क्या, नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला बार क्या लिखेंगे, इट इज अबाउट सर इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हम लोग का, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, टैली मार्क्स लिख देंगे है ना, टैली मार्क्स होगा, इसको कैपिटल कर लीजिए, इट इज सर टैली मार्क्स, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 21 चीज के बारे में दिखाएगा, अमाउंट के बारे में दिखाएगा ना, है ना, नंबर ऑफ हाउसेज है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज होगा ये, नंबर ऑफ हाउसेज, ये तुम्हारा क्या दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। चलिए यहां पे बोला गया इंटरवल कैसे बनाना है, आपको इंटरवल बनाना है सर 300 टू 400, राइट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 300 टू 400 हो गया, नेक्स्ट 400 टू कितना होगा 500, नेक्स्ट 500 टू कितना होगा 600, 6 टू कितना होगा सर
700 होगा, और मैक्सिमम डाटा कहाँ तक गया है 76 तक ना, तो 800 तक छोड़ देंगे। 700 टू हाउ मच 800 तक। आइए ग्रुपिंग करिए। इसमें बोला गया है सर जो अपर लिमिट है कितना 400 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो मतलब 400 काउंट नहीं करना है। चलो कहाँ तक करोगे, इसको तक काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। देखो ग्रुपिंग करने के बाद मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद चीज़ें आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई, मेहनत कर चुके हैं हम लोग शुरू में ही। तो यानी कि अगर हम चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो आसान है। चलो बताओ 400 टू 500 में कितना आएगा सर, कहाँ तक चलेंगे हम लोग, यहाँ तक चलेंगे ना, यही ना 3 ग्रुप आएगा हमको, कितना है 3 है, 1 2 3 3, काम खत्म। आइए नेक्स्ट देखिए 500 600 कहाँ जाएगा सर, 600 में कहाँ तक तुम्हारा जाएगा, यहाँ तक 596 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया तुम्हारा, कितना 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 600 टू कहाँ तक 700, कहाँ तक जाओगे तुम, बस यहाँ तक 1 2 3 4, कितना है सर 1 2 3 4, ये होगा तुम्हारा 4। नेक्स्ट एंड लास्ट कितना होगा टोटल 700 टू कहाँ तक, ये काउंट होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, आसान हो गया भाई, 5 6 7, ये 7। चलो टोटल काउंट करो तो कितना हो रहा है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 प्लस का 7 कितना होगा 25। बस नीचे लिख देंगे टोटल, क्या स्पेस तो नहीं है, इस चीज़ को यहाँ लिख लीजिएगा, टोटल यहाँ पर लिख लीजिएगा, टोटल इक्वल टू हाउ मच 25। क्लोज कर लीजिएगा विद इन अ बॉक्स, काम खत्म।